हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स का ज्ञान। और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 12 का गुडविल वाला चैप्टर। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट मेथड देखा था। आज हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेथड्स। वैसे कुल मिलाकर 3 मेथड्स है। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट, उसमें सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, फिर आपका सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। और सीबीएसई का ये पैटर्न है कि काफ़ी सालों से वो सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन पे ही फोकस करें, मतलब उसके एग्जांपल्स जो है वो रेगुलरली बेसिस पे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये 2 मेथड्स ऐसे हैं कि जिस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है और गुडविल का श्योर एग्जाम्पल आपके जो बोर्ड पेपर में है, राइट, वो आने ही वाला है। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही ईजी है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना है बिकॉज दीज आर आवर कैश मार्क्स। ठीक है, इसमें अपने मार्क्स कहीं पे भी नहीं जाने चाहिए। ठीक है, और यही मेरी ट्राई है कि यहाँ पे मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन करूँ कि भाई आपको जो कंसेप्ट है वो पूरा अच्छी तरह से समझ में आए, जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो भी हम लोग सॉल्व करें। ठीक है, जैसे ही अपने क्लास 12 के वीडियोस खत्म होंगे वैसे ही मैं रिवीजन बैच भी स्टार्ट कर दूँगा। सो ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा रिवीजन हो पाएगा, जितना ज़्यादा एग्जाम्पल्स आप लोग सॉल्व करोगे, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा और एग्जाम में आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्लियर? सो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। सुपर प्रॉफिट मेथड में स्टेप्स कौन से हैं? ठीक है, सबसे पहला स्टेप है कैलकुलेट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो पैसा चाहिए, जो पैसा लगाना पड़ता है। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली अवर कैपिटल इन्वेस्टेड। जो कैपिटल मैंने इन्वेस्ट किया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या तो रन करने के लिए, दैट इज माई कैपिटल एम्प्लॉयड। अब जो स्टेप है दैट इज टू फाइंड कैपिटल एम्प्लॉयड। अब काफ़ी बार हम लोग एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकालते हैं। ठीक है, वो कैसे निकालते हैं? वैसे केस में क्या होगा कि आपको कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी प्रोवाइड किया जाएगा एग्जाम्पल में, जिसमें आपके पास ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड होगा और क्लोजिंग होगा। तो हमें एवरेज निकालना है तो हम क्या करेंगे? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, तो इससे आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको एग्जाम्पल में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिए तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड ढूंढना पड़ेगा और उसके लिए 2 चीज़ें, एक लायबिलिटी अप्रोच और दूसरा आपका एसेट अप्रोच। अब लायबिलिटी अप्रोच में आपको क्या ध्यान रखना है कि क्या प्लस माइनस करना है। सो कैपिटल का बैलेंस प्लस रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। सो दिस इज द लायबिलिटी अप्रोच। इससे आपको कैपिटल एम्प्लॉयड का जो अमाउंट है वो मिल जाएगा। और एक चीज़, आप लोग लायबिलिटी अप्रोच फॉलो करो कि एसेट अप्रोच फॉलो करो, आपका जो आंसर है कैपिटल एम्प्लॉयड का वो सेम रहने वाला है। ठीक है, सो डिपेंड्स कि आपको एग्जाम्पल में कौन सी चीज़ें दी है, उस हिसाब से आपको जो मेथड है वो डिसाइड करना है और यूज़ करना है। अब एसेट साइड पे चलते हैं। ऑल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब इसमें से फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये 2 ऐसे हैं ना कि जो कहीं पे इंक्लूड होते ही नहीं है। अगर लायबिलिटी अप्रोच में भी देखो तो फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हमने क्या किया? माइनस कर दिया, राइट। ये एकदम गंदे बच्चे हैं, ठीक है, जो बिल्कुल ध्यान नहीं देते क्लास में, उनको बेचारे को निकाल दिया क्लास के बाहर। सो फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इन दोनों को हमेशा बाहर ही निकाल देना है। सो एसेट अप्रोच में भी फिक्टिशियस और नॉन ट्रेड को तो हमने बाहर निकाला ही, लेकिन साथ में और एक उनका जो दोस्त है गुडविल, उसको भी निकाल देना है। ठीक है, सो एसेट साइड पे आपको ध्यान रखना है ऑल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट, इन तीनों को बाहर निकाल दो क्लास के। चलिए, सो ऑल एसेट्स मिल जाएंगे माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, दिस इज इंपॉर्टेंट। आउटसाइड मतलब कि क्रेडिटर्स हो गया, ठीक है, बैंक लोन हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको आउटसाइड लायबिलिटीज में लेना है। नॉट ऑल लायबिलिटीज, इट इज़ ओनली आउटसाइड लायबिलिटीज जो थर्ड पार्टी के रिलेटेड हो। सो और स्टेप 1 वॉज टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अगर कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया एग्जाम्पल में तो लायबिलिटी अप्रोच या तो एसेट अप्रोच, कोई भी एक अप्रोच से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो अगर आपके पास ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दोनों दिया है तो आप लोग एवरेज निकाल सकते हैं। चलिए, स्टेप 2 इज कैलकुलेट एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। ये हमने ऑलरेडी एवरेज प्रॉफिट मेथड में कवर अप किया है। एडजस्टेड मतलब कि जो भी एबनॉर्मेलिटीज़ है, ठीक है, जो भी एबनॉर्मल चीज़ें हैं, मतलब कि एबनॉर्मल गेन या तो एबनॉर्मल लॉस, इन सारी चीज़ों को हमें क्या करना है? एलिमिनेट करना है। अगर एबनॉर्मल लॉस है तो प्लस कर दो, एबनॉर्मल गेन्स है तो माइनस कर दो, कोई नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है तो उसे भी माइनस कर दो, ठीक है, सॉरी, उसे वापस प्लस कर दो। सो इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा? एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट बोला है मतलब कि अगर 4 साल का प्रॉफिट दिया है तो डिवाइड बाई 4 कर दो, 5 साल का दिया है तो डिवाइड बाई 5 कर देंगे। सो इससे आपको एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। थर्ड स्टेप इज कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, मतलब कि
हर एक इंडस्ट्री का अपना एक नॉर्मल प्रॉफिट होता है कि भैया 5%, 10%, 15%, इतना प्रॉफिट तो नॉर्मल कंडीशन में होता ही है, ठीक है। सो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे मिलेगा? NRR, दैट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी NRR आपको एग्जाम्पल में दिया होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड हमने स्टेप 1 में निकाल दिया, ठीक है। सो NRR मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एम्प्लॉयड आपको मिल जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट, जो कि हर एक कंपनी को नॉर्मल कंडीशंस में अर्न कर सकती है। अब स्टेप 4 इज टू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या है कि एक जो कंपनी है, ठीक है, जिसको नॉर्मल प्रॉफिट से भी ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, राइट। सो अगर किसी कंपनी को नॉर्मल प्रॉफिट से भी ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, दैट इज बेसिकली माई सुपर प्रॉफिट। और उसका फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट जो हमने स्टेप 2 में निकाला, उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दो। सो बेसिकली स्टेप 2 माइनस स्टेप 3। सो मैं अगर अपने एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देता हूँ, तो जो डिफरेंस है दैट इज़ माई सुपर प्रॉफिट, मतलब कि ये मेरा एडिशनल प्रॉफिट है जो मुझे गेन हो रहा है, बिकॉज शायद मेरी कोई स्पेशलिटी है, शायद मेरा मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है, मेरी डिलीवरी सर्विस बहुत अच्छी है, आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत अच्छी है। देयर कैन बी नंबर ऑफ रीजन्स, ठीक है, जिसे हर एक कंपनी को या तो किसी भी कंपनी को सुपर प्रॉफिट हो सकता है। एंड योर लास्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट गुडविल। गुडविल क्या हो जाएगा? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। अगेन नंबर ऑफ ईयर्स परचेस क्या है कि जिससे हम लोग अज्यूम करते हैं कि भाई ये जो सुपर प्रॉफिट हो रहा है ये मुझे कितने सालों तक हो सकता है, राइट। इफ़ आई परचेज दिस बिजनेस 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, ठीक है। सो अगर 3 साल है तो मल्टीप्लाई बाय 3, 4 साल है तो मल्टीप्लाई बाय 4 एंड सो ऑन, ठीक है। सो इस तरह से सुपर प्रॉफिट मेथड से हम लोगों को गुडविल कैलकुलेट करना है। अब हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये जो स्टेप्स है ये आप लोग नोट कर सकते हैं और इसकी नोट्स बना सकते हैं, जिससे आपको जो एग्जाम टाइम है तब रिविजन करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और इजी भी हो जाएगा। चलिए अब एक एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। ये एग्जाम्पल आपका दिल्ली 2015 वाला है, ठीक है, मतलब कि बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए, द एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म इज 80,000। हमें ऑलरेडी एवरेज प्रॉफिट दिया है। एवरेज प्रॉफिट मतलब कि जो अपना एडजस्टेड प्रॉफिट है उसको नंबर ऑफ ईयर से ऑलरेडी डिवाइड करने के बाद, मतलब कि एवरेज प्रॉफिट इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड 80,000। अच्छा है, अपना स्टेप्स जो है वो बच जाएंगे, ठीक है। एंड विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ ₹8,000, ठीक है। ये जो 80,000 का प्रॉफिट है, इट इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। इट इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। कितना है अंडर वैल्यू? 8,000। अब मान लो कि मैंने स्टॉक की वैल्यू को अंडर वैल्यू किया, मतलब कि मैंने नेट प्रॉफिट जो है वो कम दिखाया है, ठीक है। अंडर वैल्यूएशन से क्या होगा? नेट प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। अब हमने जो स्टेप्स देखे सुपर प्रॉफिट में, उसमें अपने को क्या चाहिए? एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। द वर्ड वाज एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो अपने पास सिर्फ प्रॉफिट है, अपने पास सिर्फ एवरेज प्रॉफिट है। अब उसमें अपने को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस या तो माइनस, एबनॉर्मल लॉसेस है, एबनॉर्मल गेन्स है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है, नॉन रिकरिंग इनकम है, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन है। ये सारी चीज़ें जो हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में देखा था वही चीज़ें यहाँ पे देखनी है। अब अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है, मतलब कि प्रॉफिट कम दिखाया था, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको प्लस करना पड़ेगा। सो अपना एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट इज 88,000, ठीक है। तो ये स्टेप क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या तो बिजनेस रन करने के लिए हमने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया, और जो गुडविल की लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, जो गुडविल की लैंग्वेज में होगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 8 लाख रुपीज़। इट इज़ 8 लाख रुपीज़। चलिए, एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 8%, मतलब कि इंडस्ट्री में NRR जो है दैट इज 8%, मतलब नॉर्मली सभी इंडस्ट्रीज को 8% प्रॉफिट तो मिलता ही है। ओके, वेरी गुड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड भी है, NRR भी है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR करेंगे तो मुझे नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाएगा इंडस्ट्री का, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट, राइट। कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR, सो 8 लैक्स इंटू 8/100 करना है, राइट। सो दिस कम्स टू 64,000, राइट। तो ये जो आपका नॉर्मल प्रॉफिट है ये है 64,000, और जो आपका एवरेज प्रॉफिट है दैट इज 88,000। मैंने बोला था कि अगर आप लोग लॉजिकली भी सोचो तो नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा जितना भी प्रॉफिट हो रहा है दैट इज़ बेसिकली माय
सुपर प्रॉफिट, राइट, दैट इज़ बेसिकली माई सुपर प्रॉफिट। सो अब सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा आपको कैसे, एवरेज प्रॉफिट, नॉट एवरेज प्रॉफिट, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, ये ध्यान रखना वर्डिंग्स में, इट इज़ एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो ऑलरेडी है, लेकिन उसमें एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो प्रॉफिट निकलता है वो अपने को लेना है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कर दो। सो 88,000 माइनस 64,000, ये जो नॉर्मल प्रॉफिट है ये इंडस्ट्री में हर एक इंडस्ट्री को मिलता है, ठीक है, लेकिन अपना जो बिजनेस है वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, ठीक है, तो अपने को 88,000 प्रॉफिट मिलता है। सो मेरे को सुपर प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 24,000। नाउ लास्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल इज सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, कितना है, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 7 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। 7 टाइम्स मतलब कि मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। सो योर आंसर विल बी 1,68,000, ठीक है। सो गाइस दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी एग्जांपल है। इसी तरह के एग्जांपल आप लोगों को सुपर प्रॉफिट में मिलेंगे। हाँ, कुछ एग्जांपल ऐसे होंगे जिसमें आपको एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट डायरेक्टली इतना इजी नहीं दिया होगा, उसमें और ज़्यादा एडजस्टमेंट होंगे, लेकिन अगर आप लोगों ने सिंपल एवरेज प्रॉफिट का वीडियो देखा है तो आप लोग डेफिनेटली एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट आराम से निकाल सकते हो। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो पहले जाकर वो वीडियोस देख लो, ताकि सुपर प्रॉफिट और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। इसी के साथ अपना सुपर प्रॉफिट वाला मेथड यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैपिटलाइजेशन वीडियो की मतलब कि जो मेथड है उसकी बात करेंगे। अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।